गाइस बाऊ भैया ने वीडियो को डिलीट कर दिया। अगर आप उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स को देखना चाहते हो तो वो मैंने वीडियो के एंड में लगा दिया है, जा करके आप वहां से देख सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक्सपोज करेंगे यूको 07 को, यानी बाऊ भैया, अपने बाऊ भैया को। उन्होंने एक्चुअली 2 घंटे 15 मिनट की एक बहुत बड़ी मूवी बनाई है गाइस, और उन्होंने अपलोड किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, यूट्यूब पर। एक्चुअली जब मैंने इस वीडियो को देखा था तो मुझे लगा कि कितना सही इंसान है भाई, और कितना बढ़िया तरीके से अपनी चीज़ें बता रहा है। रो रहा था पूरा ढाई घंटा नहीं, एक्चुअली पूरा आधा घंटा ना एक्चुअली वो रोए हैं। उसके बाद वो सारी चीज़ें, सारे एविडेंस ना उस वीडियो में है, जो वो अपनी फैमिली पर, अपने लोगों पर, अपनी बीवी पर, अपने भाई पर सब ब्लेम लगा। लेकिन गाइस यहाँ पर आपको एक चीज़ सोचना पड़ेगा, जो कि मैंने भी देखा था और मुझे भी लगा था कि बाऊ भैया बिल्कुल सही है, उनके साथ हो रहा है गलत, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझना पड़ेगा। मैंने भी पहले वीडियो में मुझे भी यही लगा था कि बाऊ भैया के साथ गलत हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब मैंने कमाल इंक की स्टोरीज देखी, उनके एविडेंस देखा, और उन्होंने जब ये सारी चीज़ें बताई ना, तब जाकर के चीज़ें पता चली कि एक्चुअली जो बाऊ भैया बोल रहे हैं ना वो गलत है, और उनके साथ जास्ती हुई है कि नहीं हुई है पता नहीं, लेकिन वो एक्चुअली अपनी फैमिली पर क्या कर रहे हैं ना, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअली एक बात समझिए, यूके 07 कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी के लिए पूरी फैमिली को छोड़ दिया और मेरी बीवी अब मुझे छोड़ के चली गई है। एक्चुअली यहाँ पर ना कमाल इंक कहते हैं कि रितिका यानी उनकी बीवी उनकी मम्मी पापा की वजह से घर नहीं छोड़ा है। एक्चुअली वही चाहते थे कि वो उनकी बीवी उनके साथ नहीं रहे, जिस वजह से उन्होंने उनको लेकर के अपने अलग घर पे शिफ्ट हो गए थे। और इस वजह से यही नहीं, यहाँ पर कमाल इंक और एक आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि वो कहते हैं कि वो रितिका को मारते थे, और एक आध बार मारा भी उनको। और यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने एक और बड़ा इल्जाम ये लगा दिया कि वो रितिका को ये कह के बोलते थे कि तू ऐसी इसलिए है क्योंकि तेरे पिताजी नहीं है, पापा नहीं है, इस वजह से। सोचो, एक लड़की को ये बोलना कि तुम्हारा पापा नहीं है ना, पापा नहीं है ना, इस वजह से तू ऐसी है, यानी कि वो बोल्ड है, थोड़ा सा बोलती है, चीज़ों को एक्सप्लोर करती है, इस वजह से ना उसको ऐसा कर देना। और दूसरी बात, एक और बात ये कहने थे यूके 07 बाबू भैया कि वो ना मैं उच्च कास्ट का हूँ, मतलब अपर कास्ट, मैंने इंटर कास्ट मैरिज की थी ना, इस वजह से मेरी फैमिली ना इन चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करे थे, रितिका को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इस वजह से मुझे बाहर कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस, इनकी फैमिली एक्चुअली इनको एक्सेप्ट करे थी, जैसा कमाल इंक कह रहे हैं। और कमाल इंक ये भी उनके भाई ही कह रहे हैं कि यही हम लोग उनको मानते थे, उनको प्यार करते हैं। और जैसा कि आप वीडियोस में देखोगे, शॉर्ट्स में, एक्चुअली रील्स में, कि हाँ बाऊ भैया की मम्मी सास वगैरह जो भी थी वो बहुत फ्रेंडली थे रितिका के साथ, जो कि मैंने भी वीडियोस में देखा था, आप भी देख सकते हो। बाबू भैया गाइस एक्चुअली एक बहुत बड़ा स्टार है, और एक्चुअली राइडिंग इंडस्ट्री में ना उनसे बड़ा कोई यूट्यूबर नहीं है अभी इंडिया में। और उन्हीं को देख करके बहुत सारे राइडर्स एक्चुअली इस बीच में भी आए हैं और अपना चैनल्स वगैरह चला रहे हैं। लेकिन बाबू भैया का आप पिछले 7-8 महीने से ये देख सकते हो, कोई भी वीडियो नहीं है, और इसकी वजह भी एक्चुअली वो अपनी फैमिली को नहीं दे रहे हैं, जबकि कमाल इंक ऐसा कुछ भी नहीं करता है। कमाल इंक उनका भाई ये कह रहा है कि एक्चुअली बाऊ भैया जब यहाँ से चले गए थे तो उसके बाद वो कुछ महीने बाद आए थे, जबकि उनके ताऊ जी की डेथ हो गई थी कुछ दिनों बाद, और लड्डू मिठाई लेकर के आए थे और बांट रहे थे, कह रहे थे कि मैं ये वीडियोस वगैरह बना करके चला जाऊंगा, तब तुम जाकर के मुझे यहाँ से जाना, मैं रहने नहीं आया हूँ। इस ऐसे बातें वो कह रहे हैं अपने वीडियोस में। कमाल इंक एक्चुअली बता रहे हैं ये सारी चीजें, और बाऊ भैया कह रहे कि मुझे रहने नहीं दिया, मेरी बीवी को रहने नहीं दिया, मेरे घर से बाहर। एक्चुअली रितिका को कहानी जब आप देखोगे तो रितिका को खाना पीना नहीं बनाने दे रहे थे किचन में, इस वजह से बाऊ भैया लड़ाई झगड़ा करके घर से चले गए थे। ऐसी ऐसी चीजें वो कह रहे हैं, लेकिन सारी बातें और सारी सच्चाई यहाँ पर नहीं है। एक्चुअली में ऑडियंस ये कह रही है कि जो इंसान एक्चुअली सुसाइड की धमकी दे सकता है अपने वीडियोस के थ्रू, वो एक्चुअली सुसाइड करेगा नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली ऑडियंस ऐसा कर रही है। ऑडियंस कह रही है कि जो आदमी 2 घंटे 15 मिनट की मूवी बना सकता है, वो आदमी सुसाइड क्यों करेगा। आप एक्चुअली देखो उस वीडियो में उन्होंने आधा पौन घंटा उन्होंने रोया है, उसके बाद सारे एविडेंस उसमें ऐड किया, और तब जाकर उन्होंने वीडियो अपलोड किया। लेकिन ऑडियंस को एक चीज समझना चाहिए, सुसाइड करने के लिए एविडेंस अगर कोई व्यक्ति दे रहा है, इसका मतलब वो ये नहीं है ना कि वो सुसाइड नहीं करेगा। आपको समझना चाहिए, अतुल सुभाष एक व्यक्ति था, इन्होंने एक्चुअली सारे एविडेंस दे करके फांसी लगा ली थी इन्होंने। तो सोचने वाली बात है, सिर्फ इस वजह से ये कहते हैं ना कि उन्होंने व्यूज के लिए ऐसा किया है, गलत बात है। लेकिन इस एक प्रोस्पेक्टिव ये भी हो सकता है कि व्यूज के लिए हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो भी चीजें हुई है ना, वो एक्चुअली बाबू भैया के व्यूज की वजह से कह सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पिछले 7-8 महीना से उनके यूट्यूब चैनल पे एक भी वीडियो नहीं है, और ये बहुत अच्छा वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है, और लगभग 90 लाख यानी कि 9 मिलियन के आसपास उनके व्यूज आ चुके हैं, और इस वजह से उनका अच्छा कमबैक हुआ, और ऑडियंस उनको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। लोग उनको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि हाँ आइए भाई बाबू भैया, हम आपके साथ हैं, प्रो सेना आपके साथ है। लेकिन चीजों को वहीं पर दूसरा नजरिया एक्चुअली कमाल इंक का भी है, जो कि उनके भाई है,
वो ये कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें वो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है और अपने माँ बाप को ब्लेम करके वो यूट्यूब पर कमबैक करना चाहता है। इससे पहले भी उसने ऐसा ही किया था, जब बिग बॉस में उसे जोकर करके ये सारी चीज़ें की गई थी, तब भी वो एक्चुअली रोना रो करके पूरी तरीके से रोता है और बहुत सारी चीज़ों को कर करके वो इसी तरीके से कमबैक करता है। और ये पहली बार नहीं है, ऐसा कमाल यानी कि उनके भाई कह रहे हैं और उनकी एक मूव वाली बहन है, वो भी एक्चुअली अपनी स्टोरी लगा करके यही कह रही है कि ये सिर्फ आपने एक साइड का स्टोरी सुना है, आप दूसरे साइड की भी स्टोरी को सुनो, तब जाकर के आपको बिलीव होगा कि कौन सही है और कौन गलत। एक्चुअली उनके पेरेंट्स लीगल नोटिस वगैरह भेज रहे हैं उनको प्रॉपर्टीज को लेकर के। और एक्चुअली ना बाबू भैया ये कह रहे हैं कि ये सब जो भी चीजें हो रही हैं वो सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए और मुझे चाहते हैं कि पुलिस केस हो जाए, ये सारी चीजें सुसाइड जैसे की चीजों को वो धमकी दे रहे हैं। लेकिन एक चीज हमें ये समझने की जरूरत है कि जो बाबू भैया अपनी बीवी के लिए इतना लड़े, इतना सारी चीजें, आज वो बीवी भी उनके साथ नहीं है। और एक और बात ये भी है कि जो रितिका एक्चुअली उनकी बीवी उनको फॉलो नहीं करती है इंस्टाग्राम पे एक्चुअली, और उनके भाई कमाल इनको फॉलो करती है। तो ये भी सोचने वाली बात है गाइस कि इतना भी हस्बैंड से क्या ही लड़ाई हो गया, या फिर सिर्फ बाबू भैया ही कितना गलत हो, ऐसे कैसे हो गया कि उनको उनकी ही बीवी उनको फॉलो नहीं करती, दूसरे को फॉलो करेंगे, उनके भाई को फॉलो कर रही है और उनकी फैमिली से चीजें हो रही है। तो ये सोचने वाली बात है। और आज से कुछ ही दिन पहले मैंने एक और वीडियो उनका देखा था एक्चुअली रील, जिसमें वो कह रहे थे कि एक साल में मैं 100 करोड़ का बिजनेस वगैरह बनाने वाला हूँ, डोम्स लगा करके, ये सारी चीजें करके। सहना जी, स्वागत है आपका इस 100 करोड़ की बिजनेस सीरीज में, जहां पर हम लोग अगले 365 डेज में 100 करोड़ कमाने वाले हैं हमारे इस न्यू स्टार्टअप से। वो तुरंत से व्यक्ति ऐसा कैसा हो सकता है कि वो फांसी जैसे लगाने, सुसाइड जैसे चीजों को करने की धमकी दे रहा है और अपने फैमिली को ही सारी चीजों का ब्लेम लगा रहा है। और इसके बाद भी वो ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें, वो भी जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह ले करके, वो मैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए लगाना चाहता हूँ, क्योंकि रितिका यानी कि उनकी वाइफ प्रेगनेंट है। और ये सारी चीजें वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह, उनका लाइफ तो कह रहे हैं कि वो खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद वो जो भी सारी चीजें प्रॉपर्टीज वगैरह आएंगी, वो सारी चीजें वो अपने बच्चे को देंगे और उनका एक अच्छा लाइफ बनाएंगे और सिक्योर करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उनका भाई, मम्मी, पापा सारे गलत कैसे हो सकते हैं और सिर्फ UK07 बाबू भैया कैसे सही हो सकता है, और इतना प्रताड़ना कोई कैसे दे सकता है। दूसरे में इंटरकास्ट मैरिज इतना बड़ा मैटर नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों कोई बड़ा बात इंटरकास्ट मैरिज का नहीं हो सकता है, जैसा कि ये लोग एक्चुअली UK07 दिखा रहे हैं। लेकिन इंटरकास्ट मैरिज एक टाइम पर जाकर के चीजें सॉल्व हो भी जाती हैं, लेकिन UK07 के केस में ये चीजें नहीं हो रही है। दूसरे में एक और बात, कमाल इनके एक्चुअली ये कह रहा था कि रितिका की फैमिली से दहेज वगैरह नहीं लिया जाएगा, लेकिन UK07 यानी बाबू भैया ये कह रहे थे कि ये सारी बातें हम लोग के बीच में हो चुके हैं और हम लोग लड़के वाले हैं भाई, तो हम लोग तो कुछ तो लेंगे ही, हम लोग क्या लेंगे, ये चीजें हम लोगों ने बात कर ली है, तो इसके बारे में तुम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। और एंड ऑफ द स्टोरी गाइस यही समझ में आता है कि बाबू भैया के साथ जो भी चीजें हो रही हैं, वो उनके फैमिली और उनके भाई बहनों और फैमिली और वाइफ की बातें हैं, उनको बिना मतलब के सोशल मीडिया पर ला करके हंगामा मचाने की जरूरत नहीं थी। उनको आपस में बैठ करके, ऐसा नहीं कि उन्होंने बैठ करके सॉर्ट आउट नहीं किया होगा, लेकिन पुलिस स्टेशन जैसी चीजों को आना, सोशल मीडिया पर आकर के चीजें करना, ये सारी चीजें गलत है और नहीं करना चाहिए बिना मतलब के व्यूज के लिए। और 90 लाख से अगर उनका कमबैक होता है तो हम लोग तो चाहते ही थे कि वो लोग आए, UK07 आए, बाबू भैया आए, चीजों को अच्छे तरीके से दिखाए, हम लोग उनका ब्लॉग्स एंजॉय करते थे। लेकिन यहाँ पर चीजें अलग हो रही हैं और उनको ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए। और जो भी सुसाइड वगैरह क्या हो जाएगा गाइस, थोड़ा सा दूर रहेंगे, लेकिन चीजों को तो अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजों को आपको सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए। लोग इसका तमाशा बनाने के अलावा कुछ नहीं करेंगे, और इतना समझदार तो बाबू भैया है। इसके बाद मैं बाबू भैया का भी स्टेटमेंट लगा देता हूँ वीडियो में, आप भी देख लीजिए वो क्या क्या कह रहे हैं एक्चुअली अपने फैमिलीज के बारे में। कि भाई हमारे बाबू भैया आखिरी व्लॉग ऐसे बना रहे भाई, मेरे को नहीं पता था कि भाई आखिरी व्लॉग ऐसे बनेगा और इस सेंस में बनेगा। बट यू नो गाइस, मुझे लगता है मेरी जिंदगी में कभी लॉयलिटी थी ही नहीं, चाहे किसी के पेरेंट्स हो। घर में कमाना शुरू करा, शायद सोशल मीडिया पे मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी असली सच्चाई कभी रख ही नहीं पाया। आज रख रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं चीज़ें जैसी है मैं वैसे बता करके खत्म कर रहा हूँ। एक चीज़ बोलूँगा बस, लास्ट व्लॉग है मेरा, एंड उस व्लॉग में एक चीज़ बोलूँगा कि चीज़ें जैसी दिखती है ना वैसी होती नहीं रियल लाइफ में। सो मेरे घर वालों को आपने बहुत क्रेजी देखा होगा कि ये तो बहुत सपोर्टिव है, ये है। हाँ, एक्चुअली दे सपोर्टेड मी, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरी बहुत झगड़े होते थे घर पे। आई डोंट नो बिकॉज ऑफ माई बिहेवियर, या वो मुझे कभी समझ नहीं पाए। मैंने जिंदगी में कभी किसी से एक्चुअल सेंस में झूठ नहीं बोला। सो दिस इज गोना बी माय लास्ट व्लॉग, एंड गोना टेल जो भी चीज़ें सच्चाई, जो भी चीज़ें मैंने ओवर पीरियड ऑफ लाइक 2-3 साल में सही है, बहुत एक्सट्रीम, आखिरी 8 महीने तो बहुत एक्सट्रीम है, बहुत एक्सट्रीम, बता भी सकता हूँ कितना एक्सट्रीम है। सो मेरे को रितिका मिली थी, फैन, मतलब मेरी फैन थी, एंड उसने मेरे को टेक्स्ट करा था फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम में 4 साल तक, 2 साल तक, 2-3 साल तक उसने मुझे टेक्स्ट करा। एंड उसके बाद एक दिन मैंने उसके DM का रिप्लाई करा, मैं उससे बात करना शुरू करा, बात हुई, सब कुछ हुआ। रितिका से मैं मिला, 2-3 साल हम लोगों ने वक्त बिताया, प्यार हुआ, ट्रैवल हुआ, सब कुछ अच्छा टाइम बिताया।
लड़ाई होती थी बीच में बहुत सारी, हुई लड़ाइयां, नो वरीज, बट लास्ट पे एक मोमेंट डिसाइड कर यार ये लड़की तो मेरे साथ छोड़ नहीं सकती, ये लड़की तो सबसे बेस्ट है मेरे लिए, इस लड़की के साथ तो मैं जीवन बिता सकता हूँ, लव मैरिज करने की सोची। घर वालों को बताया, घर वाले अग्रीड नहीं थे इनिशियल पॉइंट पे कि भाई हम तेरी शादी करा देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। आई डोंट नो क्या माँ बाप शायद कहीं ना कहीं सही भी होते हैं और कहीं ना कहीं गलत भी होते हैं। जस्ट बिकॉज वो माँ बाप हैं इसका मतलब वो हमेशा सही नहीं होते। आज मैं जो कुछ हूँ केवल और केवल उनकी वजह से हूँ, आज मैं जो कुछ भी बन पाया हूँ केवल और केवल उनकी वजह से बन पाया हूँ, बट आज मैं जो कुछ हूँ वो भी मैं उनकी वजह से बन पाया हूँ। सो बात करी घर में, मनाया, नहीं मान रहे थे स्टार्टिंग में, थोड़ा बहुत मतलब होता है घर वालों का कि उनको अपनी मनपसंद से लड़की लेके आनी होती है, तो मान गए। शादी से आगे 5 दिन 6 दिन पहले शादी से सब कुछ अच्छा चला था, सब कुछ क्या हुआ नहीं पता मेरे को। शादी से 5 दिन पहले डिसाइड की नहीं भाई अब हम तेरी शादी में नहीं आएंगे और हमें इस शादी से कुछ नहीं है, कार्ड बच चुके थे, सब कुछ जा चुका था। एंड अब चलिए हैप्पी फॉर मैरिज। मैंने पूरी शादी अकेले करी, अकेले, मेरे को नहीं पता भाई कैसे करना है, बट मैंने वो अकेले करी। आई डोंट नो क्यों करा मम्मी पापा ने, स्पेशली मैं 3 लोगों के नाम लेना चाहूंगा जिन लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा टॉर्चर करा है, टॉर्चर। और आई विल अटैच एवरी प्रूफ इन दी ड्राइव लिंक। मैं इस ब्लॉग के नीचे एक ड्राइव लिंक अपलोड करूंगा ताकि एटलीस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वो लड़का नहीं था जो हार मान जाए, बट अभी आज की डेट पे शायद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा। और मैं बहुत टाइम से झेला था, ऐसा नहीं था कि बाबू भैया 1 हफ्ते में हार गए, मैं इतना लंबा झेला हूँ, इतना लंबा। मेरे पास शायद मैं आज हार गया, मेरे पास नहीं बची पावर, नहीं बची। मेरे को ऐसा था कि एक पॉइंट पे चीज़ें कुछ तो बचेंगी, बट नहीं बची। आई गेस किस्मत में शायद इतना ही लिखा था तो हो गया। 5 दिन हो चुके हैं, मैंने कुछ खाया नहीं है, ना ही सोया। आई नो मतलब मैं पागल वाली स्टेज पे पहुंच चुका हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ ऑलमोस्ट शायद तभी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। बट दीज आर गोना बी माय फाइनल फीलिंग्स, नो रीटेक्स, नो फेकनेस, नथिंग। जो भी है वो आखिरी शब्दों में सच्चाई बोल करके जा रहा हूँ। सो आई डिड एवरीथिंग फॉर माई पेरेंट्स, मम्मी पापा के लिए सब कुछ करा, खुश रखने को करा। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम। मैंने अपने इनसे जितनी चीज़ें हो सकती थी मैंने कर ली थी। खैर 5 दिन पहले दे लिटरली टॉर्चर्ड उस पॉइंट को लेकर के। आई डोंट नो वो मुझे क्यों आ रहा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उनकी खुशी के लिए हमेशा सब कुछ करा, एंड आई डोंट नो कि क्यों वो नहीं समझे। लास्ट में मैंने एक खुशी मांगी थी उनसे कि मैंने कहा मुझे अगर इस लड़की से शादी करनी है तो प्लीज़ मुझे शादी करने देना। पहले माने, बहुत मनाया, नहीं माने, बट फिर एक पॉइंट पे जाकर के माने। उस पॉइंट के बाद सगाई हो गई थी हमारी, 5 मार्च की सगाई थी, एंड शादी थी हमारी 30 दिसंबर की। 24 तारीख को मतलब इतना बुरा सिचुएशन हो गया था। आई डोंट नो क्यों वो लड़ रहे थे मुझे, बट आई वॉज लिटरली हरास टू दैट पॉइंट जहाँ पर मैंने उन्हें मैं बहुत टाइम, मेरी आदत नहीं, आई एम सो सॉरी, मेरी आदत नहीं मैं किसी को बताऊँ कि और मेरे साथ ये हुआ, बट मैं एटलीस्ट ये बताना चाहता हूँ कि भाई डू नॉट, मतलब हर माँ बाप, जस्ट माँ बाप है इसका मतलब हमेशा सही नहीं है। एंड सबको मेरे साथ एक लेवरेज था कि भाई ये तो सोशल मीडिया पे ऐसे लोग जज करेंगे, सबकी नज़रों में शायद मैं गलत बन गया। हम मानता हूँ मैं बहुत जगह गलत था, बट मैं सीख रहा था भाई। मैं आई एम जस्ट अ किड, आई एम जस्ट अ 27 ओल्ड ईयर किड जो ज़िंदगी सीख रहा था। मैंने गलतियाँ करी है भाई, ठीक है, शायद मैंने बहुत करोड़ों रुपए कमाया, पैसा कमाया, बट आज वो किसी यूज़ का नहीं है। मैंने हाथ जोड़े अपने घर वालों के, मैंने कहा प्लीज़ समझना, मैं कैसा मत करो, समाज में बहुत बेइज्जती होगी मेरी। मैंने कहा बाहर वाले लोग तो ऑब्वियसली बात है कंट्रोवर्सीज करके एट दैट पॉइंट, मतलब बाहर वाले लोग तो जब बहुत मेरे को हमेशा से प्यार चाहिए था जो मुझे शायद से नहीं मिला, तो लोगों से मिलना शुरू हुआ, प्यार, लोगों ने बहुत प्यार करा, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार करा, बहुत। मैंने लिटरली हाथ जोड़े, मेरे से हाथ जुड़वाए गए, मुझसे पैर पकड़वाए गए, मैं सारी रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें आई विल अपलोड टू दिस ड्राइव, ताकि एटलीस्ट इनाउ के अनुराग मरने से पहले कुछ भी झूठ बोल करके चला गया। आई नो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, बट आई एम सो सॉरी टू एवरीवन, सो सॉरी, मेरे से नहीं झेला जा रहा। खैर मेरे से सॉरी बुलवाया गया सब लोगों के सामने, रिलेटिव्स आ रखे थे मेरे, मुझसे बोला सॉरी बोल तब तेरी शादी में आएंगे। मेरा एक दोस्त है अर्पित, बोला इससे सॉरी बोल। कल अमित ने एक बार ही नहीं सोचा कि मैं उसका भाई हूँ, और उसने मुझे मतलब 25 तारीख को आई, 25 तारीख को मेरी ताई जी की डेथ हो गई थी, तो झगड़ा चल ही रहा था घर में, मुझे नहीं पता किस बात का झगड़ा चल रहा था। तो पापा और कलमिंग और मम्मा ने इस लेवल पर टॉर्चर करा कि तेरी शादी अब मतलब आएंगे तो हम लोग शादी में, बट हम लोग तेरी शादी में शायद वो खुश नहीं रख, ना तुझे खुश रहने देंगे, ना हम दिखाएंगे कि हम खुश हैं, क्योंकि तेरे को शायद यूट्यूब पे बहुत डैमेज आएगा। मेरे से ये तक बोला गया कि भाई तेरे ब्लॉग्स में आज के बाद हम लोग कभी नहीं आएंगे, क्योंकि अब यू नो लाइक हमने तेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं शायद मैं क्या बोलता भाई, मुझे तो ये लग रहा था, मैंने कहा मेरे माँ बाप मुझसे ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कैसे भी करके आई गेस अर्पित भाई, यू नो व्हाट आई बीन थ्रू, नीटू, बाली, आने, ये वो लोग थे जो मेरे साथ खड़े रहे। हर दिन इन लोगों ने मेरे साथ बैठ करके बोला कि भाई कर लेंगे, हिम्मत ही कर लेंगे। मैंने मुझे लगता था सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ। उस टाइम ने बोला बाबू मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, मैं खड़ी रहूंगी, बट मैं बताता हूँ इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता, इसलिए जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करना, ना भाई बहन, दोस्त, माँ बाप भी। सो आई गेस तुम अच्छी औलाद तब तक ही हो जब तक तुम उनका कहना मान रहे हो, मतलब जैसा वो बोले, जैसा अगर तुम वैसा कर दो तो तुम अच्छी औलाद हो। शायद कलमिंग एक अच्छी औलाद बन पाया, मैं नहीं बन पाया। आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट माई पेरेंट्स। मैं धरती पे सबसे ज्यादा प्यार अपने माँ बाप से करता था, स्पेशली मम्मी। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता था मम्मा, बहुत। मैं आपसे ज्यादा प्यार किसी से नहीं करता था मम्मा। चलो रितिका को मैं 7 या 8 तारीख को घर निकल गया, मैं कभी लड़ने नहीं गया था। दे रियली वांटेड टू पुश मी डाउन टू दैट लेवल, किसी हरा देंगे। मैं आपसे कभी जीतना चाहता नहीं था। आई लॉस्ट इट, मैं हार गया।
मैं बहुत झगड़ा हुआ करता था, मैंने पॉइंट पे लड़ा, मैंने कहा मम्मा आप रिश्ता मांगने गए थे वहाँ पर उस लड़की को, मम्मा ने मना कर दिया कि तू ये किचन में नहीं करेगी, तेरा कोई हक नहीं, तू जा इसे लेकर के फ्लैट पे जा, और ब्ला 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 ब्ला। मैं बस लड़ नहीं रहा था मम्मा आपसे, मैं आपसे बस पूछ रहा था, मैंने कहा अगर आप एक लड़की और अगर आप किसी और दूसरी लड़की के साथ ये कर रहे हो, तो मम्मा ने बोला ये घर मेरा है, मैंने बनाया, तो इस घर पे तेरा कोई हक नहीं। शायद मेरा उस घर पे हक था मम्मा, मैं आपकी औलाद था, मैं आपकी औलाद था। आई नो मैं अच्छा लड़का नहीं बन पाया, बट मैं आपकी औलाद था। बीवी अच्छी मिली है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बाबू क्या मुझे वो प्यार नहीं दे पाया, तुझे और लोगों की जरूरत क्यों थी? एट द एंड ऑफ दिस व्लॉग, द लास्ट व्लॉग, आई जस्ट वांटेड टू से दैट मेरी मौत के जिम्मेदार मम्मी, पापा, कलम, श्रेया, मेरे को भी जीना था। आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी, बट आई हैव नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट टू डू एनीथिंग। आई वाज अंडर अ लॉट ऑफ डिप्रेशन। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे फीलिंग एलिमिनेट करूं। आंसू भी खत्म हो चुके, इतना रो लिया, आई डोंट नो क्या चाहिए, क्या गलती हो गई, शायद क्या गलती हो गई, प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी, फिर कुछ नई प्रॉब्लम, फिर कुछ नई प्रॉब्लम, फिर कुछ नई प्रॉब्लम। शदाब बीइंग माय बेस्ट फ्रेंड, बीइंग माय ऑफिशियल लॉयर, आई गेस भाई प्लीज इन्हें मत छोड़ना, इन्हें मत छोड़ना। इन लोगों ने बहुत परेशान किया, बहुत परेशान, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा परेशान। छोड़ना मत इन्हें। एंड ऐसे ही बोलूंगा यार, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्यूटीफुल स्टोरी, लॉट ऑफ ब्रो, से ना टू एवरीवन फॉर दिस लॉन्ग वे। मुझे पता है इस वीडियो के बाद ये मुझे बात नहीं देते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।